वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का लेसन सेकेंड, जिसका नाम लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, जिसकी राइटर अनीस जंग हैं, लेकर के आया हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत राइटर के बारे में बता दिया जाए, फिर उसके बाद आप सभी लोगों को लेसन के बारे में बताया जाएगा। तो राइटर अनीस जंग हैं। इनका जन्म 1964 में राउरकेला नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना बचपन और युवावस्था हैदराबाद में बिताया। यह जो है अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की। इनके दोनों माता पिता लेखक थे और इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत लेखक के ही रूप में भारत में की। आप सभी लोगों को बता दें कि बड़े बड़े समाचार पत्रों में, भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इन्होंने कॉलम राइटर और संपादक का कार्य किया। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें एक पुस्तक का नाम लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है। इसी पुस्तक में से इस पाठ को लिया गया है, जिसमें बच्चों के बचपन के गायब होने की पूरी कहानी का दास्ता प्रकट किया गया है इनके कलम के द्वारा। बहुत ही भावनात्मक लेखिका हैं ये। इनकी जितनी प्रशंसा किया जाए, लोगों की गरीबी को ये देख नहीं सकती हैं, उसको इन्होंने अपने कलम से प्रकट करने का प्रयास किया है। तो आइए अब हम सभी लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। ये जो लेसन है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो लास्ट स्प्रिंग का हिंदी में अर्थ होता है खोया हुआ बसंत। सबसे अच्छा ऋतु कौन सा होता है? 6 ऋतुओं में से बसंत को सबसे अच्छा ऋतु कहा जाता है। इसी ऋतु में अनेकों प्रकार के जो भी पौधे होते हैं सभी में फूल आ जाते हैं। लगभग पूरी धरती सुगंध से भर जाती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। इस मौसम में न तो अधिक गर्मी होती है, न तो अधिक ठंड होती है, यानी कि बहुत ही अच्छा मौसम होता है। लोग प्रकृति का आनंद इसी मौसम में लेते हैं। तो ये बताती हैं क्या चीज़, इस लेसन का अर्थ। अब आगे देखिए, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ? खोए हुए बचपन की कहानियाँ। अब चूंकि स्टोरीज इन्होंने लिखा, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की कहानियाँ, तो इस कहानी में, इस लेसन में 2 कहानी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें फर्स्ट पार्ट का नाम है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं कूड़े में भी 1 रुपया पा जाता हूँ। और दूसरी कहानी का नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो वो ये कहानी आपकी दिल्ली के निकट सीमापुरी नामक स्थान में रहने वाले एक लड़का जिसका नाम साहिब है, उसके ऊपर ये पूरी कहानी, जो कि एक रैक पिकर है, कूड़ा करकट बीनने वाला लड़का है, उसके बारे में प्रकट की गई है। तो अभी चलिए हम सभी लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे जब अगला पार्ट आएगा तो उसके बारे में आप सभी लोगों को बताया जाएगा। यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट लाइन का जो पार्ट है, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scoringly for gold in the garbage dumps of my neighborhood। Why do you do this? तुम ये क्यों करते हो? I ask साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। whom, जिससे, I encounter every morning, प्रत्येक सुबह मैं मिलती हूँ। scrounging फॉर गोल्ड, सोना ढूंढते हुए, इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एकत्रित कूड़े में से, मेरे पड़ोस में पड़े हुए कूड़े में से सोना ढूंढते हुए, जिससे मैं प्रत्येक सुबह मिलती हूँ, उससे पूछती हूँ वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले साहिब अपना घर छोड़ दिया था। सेट डस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो घर था वह ढाका के हरे मैदानों में स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसे अपने घर की याद दूर दूर तक नहीं आती है, यानी कि उसकी स्मृति में उसके घर की यादें नहीं हैं, उसका घर कहीं नहीं है उसकी स्मृति में। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत समय पहले, मैनी स्टॉर्म्स मीन्स बहुत सारी तूफानों ने, दैट स्वेप्ट अवे जो बहा ले गई, दियर फील्ड्स एंड होम्स उसके घरों को और खेतों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट मीन्स वे छोड़ दिए थे। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोना ढूंढते हुए, इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स,
वह जहाँ पर अब रहते हैं उस बड़े शहर में आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, इस बड़े शहर में सोना ढूंढते हुए, यानी कि सोना ढूंढते ढूंढते हुए ये आ गए वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वे रहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब यहाँ पर इन्होंने पूछा वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, तो उसने जवाब दिया आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे करने के लिए कुछ है ही नहीं। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता है, धीरे धीरे बोलता है। लुकिंग, अबे दूर देखते हुए, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, आई से ग्लीबली, मैं चतुराई से कहती हूँ, रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत आभास करते हो, हाउ हॉलो, कितना कोकलापन, द एडवाइस में से सलाह में था, मस्ट साउंड, यानी कि ये जो सलाह दिया गया उसकी जो आवाज़ थी इसमें कितना खोखलापन है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे कोई बनाएंगे, आई विल गो, मैं स्कूल जाऊँगा। ये बात कौन बताता है, साहिब बोलता है राइटर से। राइटर का क्या नाम, अनीस जान। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं एक स्कूल खोलूँ चलाऊँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे, आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए, या सही से वह कहता है हाँ, स्माइलिंग ब्राइडली, खुलकर मुस्कराते हुए। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, अपनी ओर दौड़ते हुए मैं उसे देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड है स्कूल, एक स्कूल को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ, एम्ब्रेस्ड, लज्जित हुई, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, उस वादे के लिए जो मैं पहले कर चुकी थी, उसके कारण, हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक वादा करने के कारण मैं लज्जित थी। डैट वाज नॉट मेंट, जिसे मुझे पूरा करने का मन भी नहीं था। बट प्रोमिजेज लाइक माइन, लेकिन मेरी समान वादे, बहुत सारे वादे, अबाउंड मीन्स भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर मीन्स एक एक कोने में, आप इस ब्लैक वर्ल्ड, उसके बंजर संसार में, उसके बंजर रूपी संसार में, संसार के एक एक कोने में इस तरह के वादे भरे पड़े हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक, कई महीनों के बाद उसे जान, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों के बाद उसे जानने के बाद, महीनों से उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है, साहिब आलम, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह इसका मतलब नहीं जानता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जान जाए। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका अर्थ ब्रह्मांड का स्वामी है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो इसे समझने के लिए उसके लिए मुश्किल की घड़ी होगी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, इसे विश्वास करने के लिए उसके लिए मुश्किल की घड़ी होगी। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अब उसका नाम क्या प्रकट करता है, इससे अनभिज्ञ होते हुए, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, इसकी इन गलियों में वह अपने दोस्तों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, नंगे पैरों वाले लड़कों की एक फौज, हुए पियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों के समान दिखाई पड़ते हैं, प्रतीत होते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। उन्होंने इन बच्चों के नंगे पैरों वाले बच्चों की तुलना सुबह की पक्षियों से की। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं एक एक को पहचानती हूँ। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, एक लड़के से मैं पूछती हूँ कि तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ टाड़ी से उन्हें नीचे उतारती नहीं। ये आंसर सिंपली, वो सरल तरीके से जवाब देता। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम अप, यदि वो इसे उतार भी दें तो उसे फेंक देगा। एट्स एन अदर, एक दूसरा लड़का बोलता है, हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो कि जूते पहना हुआ है लेकिन उनका मेल नए, बेमेल जूते पहना हुआ, अलग अलग ब्रांड के जूते पहना हुआ है दोनों पैरों में, एक पैर में दूसरे ब्रांड का तो दूसरे पैर में दूसरे ब्रांड का। मान लीजिए एक पैर में पहन लिया क्या, कैट का पहन लिया, और दूसरे में क्या पहन लिया, दूसरे में लखानी का पहन लिया, तो इस तरह का जूते पहने हुए वो लड़का बोलता है, यदि माँ उसे उतार भी दे टाड़ से तो यह इसे फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी
किस पे टिप्पणी की? उसके जूतों के ऊपर। जो बेमेल जूता पहना हुआ था, अलग अलग ब्रांड का जूता पहना हुआ था। ही सफल से हिज फीट, वह अपने पैरों को इधर उधर रगड़ने लगा। एंड सेज नथिंग, और कहा कुछ भी नहीं। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड, बार तीसरा लड़का कहता है। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं रखे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में घूमने के बाद, देश में घूमते हुए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, इस ओर से उस ओर तक देश भर में घूमते हुए। आई हैव सीन, मैंने देखा है। चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, बच्चों को नंगे पैर चलते हुए। इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, शहरों में और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना धन की कमी नहीं बल्कि एक परंपरा है। इज वन एक्सप्लेनेशन, क्या यह एक क्या है? स्पष्टीकरण है। आई वंडर, मैं हैरान हूँ। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं हैरान हूँ कि एक सतत गरीबी की दशा की व्याख्या जो ये है, यह एक बहाना मात्र है। ओनली एन एक्सक्यूज मीन्स एक बहाना मात्र। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन, मैं एक आदमी की कहानी को याद करती हूँ। फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, जो उदीपी का रहने वाला था एक बार मुझे बताया था। एज ए यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में। ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था या स्कूल जाते हुए। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट, वह स्कूल जाते समय गुजरता था। एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे? एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह इस मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 सालों के बाद। आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे को भ्रमण करने गई। एंड द टेम्पल, और इस मंदिर में भी भ्रमण के लिए गई। विच वॉज नाउ डोंट इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो कि उजाड़ के प्रभाव में डूब चुका था। विच वॉज नाउ ड्रोन, जो डूब चुका था अब। इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, उजाड़ के माहौल में, उजाड़ के प्रभाव में डूब चुका था। तो इन एन एयर ऑफ का मतलब के माहौल में या के प्रभाव में, और डेसोलेशन मीन्स होता है उजाड़। आगे देखिए, अब जो वो मंदिर था वह उजाड़ की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा। वहाँ पे उजाड़ का माहौल बन चुका है, बहुत पुराना जर्जर टाइप का हो गया होगा। अब चूँकि 30 वर्ष हो गए, मंदिर का मरम्मत हुआ नहीं होगा, तो इस तरह की स्थिति बिल्डिंग्स की हो जाती है। नेक्स्ट लाइन देखिए। इन द बैकयार्ड, पीछे के भाग में, इस मंदिर के पीछे के भाग में। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पे नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर सफ़ेद और लाल प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक छोटा लड़का स्लेटी गणवेश में। वियरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो जूते और मोजे दोनों पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफता हुआ पहुँचा। पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए। एंड थ्रू, और फेंक दिया हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल के बैग को। ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग के बेड के ऊपर। फोल्डिंग बेड आप लोग समझते होंगे, जिस तरह फोल्डिंग चारपाई होता है उसी तरह से फोल्डिंग बेड। उसे मोड़ दीजिए, कहीं उठा के रख दीजिए। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर एन अदर बॉय, मैंने दूसरे लड़के की प्रार्थना को याद की। हैड मेड टू द गॉडेज, जो कि देवी से प्रार्थना किया था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब वह अंततः एक जोड़ी जूते प्राप्त कर लिया था। लेट मी नेवर लूज देम, ये कभी खोए नहीं। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, इस देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, छोटे लड़के जो कि इस पुजारी के लड़के के समान थे। नाउ वोर शूज, अब जूते पहन रहे थे, जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में
ये जो रैग पिकर यानी कि कूड़ा बीनने वाले लड़के थे, ये इनके समान दूसरे लड़के रिमेन शूजलेस, ये लोग बिना जूते के रहे, यानी कि इनके पास जूते नहीं हैं। बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे लड़के, दूसरे बच्चे लाइक द रैग पिकर्स, जो कि इन कूड़ा बीनने वाले लड़कों के समान गरीब थे, इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, उनके पास कोई जूता नहीं है, कोई जूते नहीं हैं। आगे बढ़ा जाए। मैं सोचता हूँ कि यहीं पे पार्ट फर्स्ट समाप्त कर दिया जाए। तो यहीं पे पार्ट फर्स्ट समाप्त किया जाता है। बहुत जल्द ही आप सभी लोगों के लिए पार्ट सेकंड लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक आप सभी लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए। ये वीडियो देखने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी तैयारी होगी, एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर होंगे। तो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी वीडियो, ये लेसन आपके लिए तैयार किया गया। तो आप सभी लोग बिल्कुल समय निकालें। Thanks for watching this video, all of you. Have a nice day. Thanks a lot.